Hello everyone, welcome back to the channel. Today's video belongs to trigonometric ratios of complementary angles. Okay, तो आज हम complementary angles के trigonometric ratios के बीच में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करने वाले हैं. अभी तक हमने बेसिक आइडिया ऑफ trigonometric ratios, introduction, trigonometric ratios, definition of trigonometric ratios एंड कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सो यू ऑल नो दैट कि इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स मेक 90 डिग्री देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. ओके, तो मीन्स दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए. तो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जितने भी हैं हमारे 6, उनके बीच में एक रिलेशन होता है विच इज़ गिवन बिलो हियर. सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ओके, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड इफ वी राइट कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा एंड इफ वी राइट cot 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा. नेक्स्ट है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा. ओके, तो यहाँ आपको याद कैसे करना है, आपको बस तीन ही रिलेशन याद करने हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन. ओके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है एंड इफ वी राइट कॉस 90 माइनस थीटा दैट विल मेक साइन थीटा. इन अ सिमिलर मैनर tan cot एंड cosec sec. तो बस आपको ये तीन रिलेशन याद करने हैं, बाकी के तीन इनके जस्ट ऑपोजिट करके लिख सकते हैं. तो ये रिलेशन थे. अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम वेरी बेसिक क्वेश्चन से. सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, sec 11 डिवाइड बाई cosec 79. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है. पहली तो ये कि यहाँ जो वैल्यू है 11 एंड 79, ये हमारी जो हमने टेबल देखी थी, स्पेसिफिक एंगल्स की कुछ वैल्यूज़ देखी थी, उनमें से नहीं है. इट मीन्स, और सेकेंड थिंग ये है कि अगर हम प्लस करें इन दोनों को, 11 प्लस 79 दैट मेक्स 90 डिग्री. 11 प्लस 79 इज इक्वल टू 90. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि दो एंगल की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए. तो यहाँ हमें मिल रहा है 79 एंड 11, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं. नेक्स्ट चीज़ जो हमें मिलनी चाहिए, जैसे हमने रिलेशन देखा cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा. तो cosec एंड sec की जो एंगल्स की वैल्यूज़ हैं दैट शुड मेक 90 डिग्री. ओके, तो एक वैल्यू sec की है एंड एक वैल्यू cosec की है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं. इनको हम अब चेंज करेंगे. चेंज कैसे करेंगे, इन दोनों में से किसी एक एंगल को हम चेंज करेंगे. ओके, तो अगर हम रिलेशन से देखें तो सपोज़ हम sec थीटा को चेंज कर रहे हैं. sec 11 है एंड वी नो दैट sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा. ओके, ये रिलेशन हमें पता है. sec थीटा की प्लेस में 11 है तो हम यहाँ पे भी थीटा की प्लेस में 11 पुट कर सकते हैं. sec 11 को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 11 एंड डिवाइड बाई cosec 79. क्या किया है हमने, जो भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू फॉर्म कर रहे थे उन दोनों में से किसी एक को ही हमने चेंज किया है. हम दोनों को चेंज नहीं करेंगे. अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे देन हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो जो भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ बना रहे हैं उन दोनों में से आपको सिर्फ एक को चेंज करना है यूजिंग दीज रिलेशंस. ओके, तो यहाँ पे हमने sec थीटा की प्लेस में 11 था तो cosec 90 माइनस थीटा, यहाँ भी हमने थीटा की प्लेस में 11 पुट कर दिया. ओके, नेक्स्ट cosec 90 माइनस 11 तो इट विल कम 79 एंड डिनोमिनेटर में भी है cosec 79. सो दीज टू विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट आंसर 1. ओके,
सो इन दिस वे जहाँ भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे हम देखेंगे कि हमारे रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। इफ़ कर रहे होंगे दोनों में से हम किसी एक की वैल्यू चेंज करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ओके ये था सिंपलेस्ट वन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। cot 40 डिग्री डिवाइड बाई tan 50 डिग्री cos 35 डिग्री डिवाइड बाई sin 55 डिग्री। इधर भी अगर हम देखेंगे सो 50 प्लस 40 विल मेक 90 डिग्री एंड जो हमने रिलेशंस देखे थे वहाँ भी वी नो cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। सो cot 40 डिग्री डिवाइड बाई tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 डिवाइड बाई sin 55 डिग्री ये है। अब हमें चेंज करनी है वैल्यूज़, तो cot एंड tan में से हम किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे। वी नो द रिलेशन cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू क्या है 40 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 40 डिग्री पुट कर देंगे तो cot 40 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40 डिग्री डिवाइड बाई tan 50 डिग्री एंड माइनस 1/2। सेम काम हमें यहाँ भी करना है। 35 प्लस 55 विल मेक 90 डिग्री एंड रिलेशन से हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए आप दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं एंड sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे अगर हम लिखें sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा यहाँ पे साइन 55 डिग्री तो थीटा की वैल्यू क्या हुई 55 डिग्री, तो हम cos 90 माइनस 55 लिख सकते हैं साइन 55 को। cos 35 एज इट इज़ रहेगा एंड डेनोमिनेटर में हम लिखेंगे साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखना है हमें, तो इट विल बी cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू 55। ओके अब सॉल्व करिए। सो tan 90 माइनस 40 tan 90 माइनस 40 50 डिग्री डिवाइड बाई tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 यही रहेगा एंड डिनोमिनेटर विल बिकम cos 90 माइनस 55 इट विल बिकम 35। So tan 50 cancel and cos 35 cancel. What are we getting here? Cancel हो गया so 1 minus 1/2 ये भी cancel हो गया तो into 1। तो अब अगर हम subtract कर दें 1 minus 1/2 then we will get 1/2 and this will be our answer. ओके सो क्वेश्चन कैसा भी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, किसी इक्वेशन के फॉर्म में हो या कैसा भी हो, आपको बस दो एंगल्स ढूंढने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हों और जिनके बीच में ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा हो। उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप किसी एक में ये आइडेंटिटीज़ अप्लाई करिए एंड देन सॉल्व कर दीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। ओके नाउ कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, तो लेट अस सी वन ऑफ देम। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, if sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is acute angle then we had to find the value of a. so 3a acute angle है, एक तो हमें इक्वेशन गिवन है sin 3a is equal to cos a minus 26। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमें एक कंडीशन गिवन है where 3a is acute angle। ये कंडीशन गिवन इसलिए है क्योंकि जो हमने अभी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं 90 माइनस थीटा वाली, ये सिर्फ एक्यूट एंगल्स में ही अप्लाई की जा सकती हैं, इसलिए ये कंडीशन यहाँ गिवन है कि 3a एक एक्यूट एंगल है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं एंड सो वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a फाइंड करना है, तो ठीक है साइन थीटा, अगर हम इसको साइन थीटा से कंपेयर करें सो वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा
तो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 3a। सो अगर हम साइन थीटा को इस फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू 3a। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ओके, यहाँ भी हमने सिर्फ एक लेफ्ट हैंड साइड को ही चेंज किया है, राइट हैंड साइड को चेंज नहीं किया है। नाउ अगर हम कंपेयर करें LHS एंड RHS को तो दोनों साइड कॉस की वैल्यूज़ हैं। अगर हम कंपेयर करें तो ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए। 90 माइनस 3a इज़ इक्वल टू a माइनस 26, ये होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि कॉस और कॉस आप यहाँ पे कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है कि हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, हमें बस सॉल्व करना है एंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। व्हाट विल वी गेट, 90, 26 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस 26, 3a को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3a प्लस a। 90 प्लस 26 इट विल बी 116 is equal to 4a. Therefore a is equal to 116 डिवाइड बाई 4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, जो भी आपको मिलेगा दैट विल बी योर आंसर। सो a is equal to 29 डिग्री इज आवर आंसर। ओके, सो ये था। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If AB and C are interior angles of triangle ABC, then we have to prove sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ गिवन है कि ABC ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, वी नो इन एनी ट्रायंगल ABC सम ऑफ all its interior angles, that is A plus B plus C, ये तीन एंगल्स हैं, sum of all its interior angles is equal to 180 डिग्री। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, साइन B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यही अपने जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हम B प्लस C बाई 2 फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। एंड सो हमें यहाँ B प्लस C चाहिए होगा, a नहीं चाहिए। a को हम शिफ्ट कर देते हैं 180 के पास। सो इट विल बी b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a। ठीक है, अब b प्लस सी के बाद हमें चाहिए डिवाइड बाई 2, तो हम डिवाइड कर देते हैं। b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। b प्लस सी डिवाइड बाई 2 एंड राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे सो ये कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। अब जो हमें प्रूफ करना था, b प्लस सी बाई 2 मिल गया, हमें चाहिए साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2। ठीक है, हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड। जो भी काम हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम करेंगे। क्यों, ये आप सब जानते हैं। साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगा, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 एंड राइट हैंड साइड में हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू है a बाई 2, हम कॉस के साथ a बाई 2 पुट कर देंगे एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही प्रूफ करना था हमें, सो इट इज़ प्रूव्ड हियर। ओके, तो ये तो थे कुछ बेसिक से एंड जनरल क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, सो इम्पॉर्टेंट भी हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए नए वीडियो में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।